तो हेलो दोस्तों, एसएससी नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इकोनॉमिक्स के सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोग कंप्लीट इकोनॉमिक्स का सीरीज पढ़ेंगे और एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। और ये किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इकोनॉमिक्स क्या होता है दोस्तों, या अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो अर्थशास्त्र जो होती है वो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। तो अर्थशास्त्र के अंदर क्या किया जाता है दोस्तों, तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ठीक है। अब अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही अर्थव्यवस्था आती है दोस्तों। तो अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो अर्थव्यवस्था वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उपभोग और धन की आपूर्ति के मामले में किसी देश या क्षेत्र की स्थिति होती है दोस्तों। किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र की वह स्थिति जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, उत्पादन और धन की आपूर्ति के मामले होते हैं दोस्तों, उन्हीं को अर्थव्यवस्था कहते हैं दोस्तों। ठीक है। और अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आइए दोस्तों एक एक करके इन अर्थव्यवस्था के प्रकारों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्था, इन पर जो होता है दोस्तों व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। याद रखिए दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है तथा प्रत्येक व्यक्ति को इन्हें व्यक्तिगत लाभ का प्रयोजन से उपयोग में लाने की सुविधा एवं स्वतंत्रता रहती है दोस्तों। तथा हर व्यक्ति क्या कर सकता है, इनका जो उपयोग है वो व्यक्तिगत सुविधा के लिए कर सकता है दोस्तों। और इस पद्धति के अंतर्गत दोस्तों उत्पादन कितना करना है, क्या उत्पादन करना है और किस कीमत पर उसे बाजार में बेचना है दोस्तों, ये सब का निर्णय बाजार करती है। ठीक है। व्यक्तिगत निर्णय से होता है दोस्तों और राज्य की इसमें कोई भी भूमिका नहीं होती है दोस्तों। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एक यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों जो आपको याद रहना चाहिए कि सबसे पहले जो पूंजीवादी शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों वो एडम स्मिथ ने किया था और अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में किया था दोस्तों। बॉय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एडम स्मिथ ने सबसे पहले पूंजीवादी शब्द का प्रयोग किया था और अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन में इसका प्रयोग किया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था की। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है दोस्तों, तो देखिए, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो स्वामित्व होता है दोस्तों वो निजी व्यक्तियों के पास होता है, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व एवं संचालन होता है वो देश की सरकार के पास होता है दोस्तों। किसके पास होता है दोस्तों, देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सारे समाज के लिए होता है दोस्तों। ठीक है। जैसे कि चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी है। चीन की अर्थव्यवस्था कैसी है दोस्त, समाजवादी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अर्थव्यवस्था का जो तीसरा प्रकार है जिसे हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व होता है वो सरकार के पास भी होता है दोस्तों और निजी व्यक्ति दोनों के पास होता है दोस्तों। मतलब इसमें उत्पादन के जो साधन होंगे उनका जो स्वामित्व होगा वो सरकार के भी पास होगा और निजी व्यक्तियों के पास भी होगा।
यानी कि ये जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों, वो पूंजीवादी एवं समाजवाद ही अर्थव्यवस्था के बीच का रास्ता है दोस्तों। ठीक है, बीच का मिश्रण है, पूंजीवादी और समाजवाद के बीच का रास्ता है दोस्तों। और हमारे देश यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हुए मैंने यहाँ पे कुछ जो महत्वपूर्ण किताब है, ठीक है दोस्तों, बुक्स हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस किया है। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं दोस्तों। तो आइए एक एक करके इसका नाम जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। जैसे कि वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी थी दोस्तों? तो एडम स्मिथ ने लिखी थी। मनी इल्यूजन नाम की किताब किसने लिखी थी? इरविन फिशर ने लिखी थी दोस्तों। कैपिटल एंड ग्रोथ नाम की किताब किसने लिखी थी? तो श्री J.R. हिक्स ने लिखी थी। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नाम की किताब किसने लिखी थी दोस्तों? तो J.M. कीनेस ने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखी थी? तो विश्वेश्वरैया ने लिखी थी, विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। द वैल्यू एंड द कैपिटल नाम की किताब किसने लिखी थी? तो इस किताब को भी श्री J.R. हिक्स ने लिखा था दोस्तों। द कैनन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस किसने लिखी थी? तो मार्शल ने लिखी थी। बिग पुश थ्योरी नाम की किताब किसने लिखी थी दोस्तों? तो A.R. रेडो ने लिखा था। और दत्त एंड सुंदरम इंडियन इकोनॉमी की जो किताब थी वो किसने लिखी थी दोस्तों? तो गौरव दत्त और अश्विनी महाजन ने लिखी थी दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किताब थी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको इन्हें याद रखना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इस पहली लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। आगे के लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।